दोस्तों, अतिथि शिक्षक के नियमितीकरण से जुड़ा एक कोर्ट केस जिसके आदेश के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। यह आदेश एमपी हाईकोर्ट की जस्टिस संजय द्विवेदी की बेंच ने 29 जनवरी 2025 को दे दिया था, पर अब तक शायद ये सामने नहीं आ पाया। अब हम इस आदेश को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस आदेश के बाद लोक संचालनालय यानी डीपीआई एक तरह से फंस गया है और अब मजेदार ये देखना होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद वह नया क्या निराकरण करता है अतिथियों के नियमिती के संबंध में। हम कोर्ट के नए आदेश के बारे में बताएं उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये मामला आखिर शुरू कहां से होता है। दरअसल मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक लंबे समय से नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 सितंबर 2023 को महापंचायत में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए विभागीय परीक्षा की नीति बनाने की घोषणा की थी। अतिथि शिक्षक इस घोषणा को पूरी करवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसी क्रम में 10 सितंबर 2024 और 2 अक्टूबर 2024 को राजधानी भोपाल में अतिथि शिक्षकों ने 2 बड़े आंदोलन भी किए। लेकिन यह लड़ाई दोस्तों सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही थी, इसी के समानांतर यह लड़ाई कोर्ट में भी लंबे समय से लड़ी जा रही है। 11 सितंबर 2019 को स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव को लिखा लोक शिक्षण संचालनालय की तत्कालीन आयुक्त जयश्री कियावत का एक पत्र जारी होता है, जिसमें नियमितीकरण की वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के हवाले से ये बताया जाता है कि शिक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदक अभ्यर्थी उम्मीदवार जो भी है उसको डीएड बीएड योग्यताधारी होना चाहिए। साथ ही पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। यह अर्हताएं निर्धारित होने से अतिथि शिक्षकों को सीधे ऐसे नियुक्त नहीं किया जा सकता। कियावत के इस पत्र के बाद ऐसे अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए जिनके पास डीएड बीएड की डिग्री तो थी ही, साथ ही वह पात्रता परीक्षा भी पास थे। अतिथियों ने याचिका में अनुरोध किया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने ही कहा था कि इन अहर्ताओं के कारण नियमित नहीं हो पा रहे हैं अतिथि, तो ऐसे अतिथि जो इन अहर्ताओं को पूरा करते हैं आप उन्हें नियमित कर दें। इस मामले में लंबी सुनवाई चली और हाई कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए विभाग से कहा कि वो इसका कानून के अनुसार जो है वो निराकरण करे। निराकरण के तौर पर लोक शिक्षण संचालनालय शिल्पा गुप्ता ने 4 सितंबर 2024 को एक दूसरा पत्र जारी किया। इसमें 1 दिसंबर 2022 के संशोधित भर्ती नियम का जिक्र करते हुए डीएड बीएड योग्यता के साथ साथ पात्रता परीक्षा पास तो पहले से थी, अब इसमें चयन परीक्षा पास होने की अनिवार्यता का भी जिक्र। 15 साल सरकारी स्कूलों में अपने जीवन का अमूल्य क्षण दे चुके अतिथि आखिर कहां मानने वाले थे। वसीम बरेलवी की वो लाइन तो आपने सुनी ही होगी, उसूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है, हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो क्या था फिर? अब नए पत्र को लेकर जो शिल्पा गुप्ता जी निकाला था, ऐसे 10 अक्टूबर 2024 को अभ्यावेदन दे दिया जिनके पास डीएड बीएड की डिग्री तो थी लेकिन वो पात्रता के साथ साथ चयन परीक्षा भी पास। अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अभ्यावेदन के आधार पर एक याचिका लगाकर नियमितीकरण की मांग कर दी। यही वो याचिका है जिसका हम आपसे शुरू में जिक्र कर रहे थे। इसका फैसला आ गया। एमपी हाईकोर्ट की जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने 29 जनवरी 2025 को इस मामले में अपना बेंच ने विभाग को आदेश मिलने के 30 दिनों के अंदर कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना याचिका का निपटारा भी कर दिया, मतलब याचिका डिस्पोज। हम यहाँ पहले ही बता दें कि इस आदेश से किसी को कोई खास उम्मीद नहीं है कि विभाग अतिथि शिक्षकों को इस एक आदेश से नियमित कर देगा, ऐसी किसी को उम्मीद नहीं। खुद अतिथि शिक्षकों को भी ये पहले से पता है कि इससे कोई नियमित नहीं होने वाले। अतिथि शिक्षक तो अब बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि विभाग अब कौन सा पत्र जारी करता है। पहले पत्र में विभाग ने कहा कि डीएड बीएड के साथ पात्रता परीक्षा चाहिए, तो अतिथियों ने कहा है हमारे पास है डीएड बीएड भी और हम पात्रता परीक्षा पास आउट भी। तो विभाग ने कहा नहीं,
अब पात्रता के साथ साथ चयन परीक्षा पास आउट भी चाहिए। अतिथि उनका बिल्कुल, हमारे पास बीएड बीएड भी है, हम पात्रता परीक्षा पास आउट भी है, हम चयन परीक्षा पास आउट भी है। अब सभी की नजरें इस पर है कि विभाग इस आदेश के बाद, कोर्ट के इस आदेश के बाद अब कौन सा नया नियम या यूं कहें कि कौन सा नया बहाना लेकर आता है। अब इस लड़ाई में नया मोड़ आने वाला है। क्या अतिथि शिक्षक फिर से सड़कों पर उतरेंगे या फिर विभाग नए पत्र के साथ फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? मुझे दो लाइन याद आती है, आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसिया बहाने की। कुल मिलाकर विभाग पत्र पे पत्र जारी कर रहा है और अतिथि भी लड़ाई लगातार अपनी बनाए हुए हैं, लगातार वो लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अभी नियमितीकरण की लड़ाई जो है वो लंबी चलने वाली है और ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि विभाग अब नियमितीकरण के बीच में कौन सा अड़ंगा लगाएगा और यदि कोई नया नियम आता है तो क्या अतिथि उसे अब कोर्ट में चैलेंज कर पाएंगे। ऐसे पूरे जो अतिथि नियमितीकरण से जुड़ी जो चीजें हैं हम लगातार उस पर नजरें बनाए हुए हैं और लगातार आपको अपडेट देंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सही जानकारी और अपडेट जानकारी हमारे अतिथि साथियों को समय समय पर मिलती रहे। बेबाक बात सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कंटेंट लगातार पाने के लिए हमारा चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। दोस्तों जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।